नमस्कार दोस्तों, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। एक्चुअली गुड मॉर्निंग होने का टाइम आ चुका है, फिर भी हम आपको बोलेंगे गुड इवनिंग। ओके, लेट्स स्टार्ट द प्रोजेक्टाइल मोशन का नेक्स्ट पार्ट। वेलकम टू माय चैनल, वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ फिजिक्स। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट द नेक्स्ट पार्ट ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन। मोशन इन 2D का अंदर हम प्रोजेक्टाइल स्टार्ट किया, उस प्रोजेक्टाइल के अंदर हम नेक्स्ट पार्ट पढ़ रहे हैं। बेसिकली हमने क्या पढ़ लिया है, ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल मोशन बराबर, उसका हमने हाइट ये वो एक्स वाई जेड हमने निकाल लिया। अब आज का जो पॉइंट है वो है हाइट एट डिफरेंट पॉइंट। क्या है हाइट एट डिफरेंट पॉइंट? बच्चों को बहुत दिक्कत आती है इस पॉइंट के अंदर, हाइट एट डिफरेंट पॉइंट। वो मैक्सिमम हाइट तो निकाल लेते हैं इजीली, बट दिक्कत आने का चांस कहां पर होता है, जहां पर हाइट हम अननोन हो। मान लो इस जगह पे ये हाइट निकालनी है बराबर। अब इस टाइम में ऐसा क्या किया जाए, तो देखो यहाँ पर उस हाइट के लिए सॉल्यूशन दिया वाला है हमें, जो सॉल्यूशन बहुत काम आने वाला है, तो मैं आपको एकदम अच्छे से समझाऊंगा। तो मान लो ये एक हाइट लिया मैंने और ये हाइट एक हाइट लिया, दोनों हाइट ले लिया, ओके, नो दिक्कत, कोई दिक्कत वाली बात इसके अंदर नहीं है। यहाँ से एक लाइन मार दी, मान लो ये है वो आपका y1, ये है आपका y2, कोई दिक्कत किसी को? अब जो y1 या y2 हमें निकालना है, बेसिकली मान के चलो y1 और y2 फिलहाल के लिए कैसे सेम। ओके, ये फेस के दो टुकड़े हुए, दो टुकड़े में से एक टुकड़े का हाइट इधर लिया, एक टुकड़े का हाइट इधर लिया। मान लो मुझे कोई भी एक हाइट निकालना है, अब मान लो दोनों कैसे सेम है, ठीक है। अब यहाँ पर इसको यहाँ तक आने के लिए टाइम लग रहा है t1, इसको वहां तक आने के लिए टाइम लग रहा है t2। ओके, मैं टाइम के बारे में जिक्र नहीं कर रहा कि टाइम सेम है क्या अलग अलग। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट टाइम, आई एम टॉकिंग अबाउट इट्स हाइट आर सेम। ओके, जैसे कि हमें पता है बेसिक फॉर्मूला काइनेमेटिकल इक्वेशन का यूज करके मैं लिख सकता हूं कि y1 इज इक्वल्स टू, क्या लिख सकते हैं अपन, याद करिए, u cos थीटा t1 माइनस हाफ g t1 स्क्वायर। कोई दिक्कत किसी को? अगर मैं फर्स्ट वाले के डिस्प्लेसमेंट की बात करूं तो u cos थीटा t1 माइनस हाफ g t1 स्क्वायर, ये हमारा इक्वेशन होता है, इक्वेशन नंबर 1। अगर मैं बात करूं y2 की, तो u cos t2 माइनस हाफ g2 स्क्वायर। ओके, कोई दिक्कत किसी को? ये कैसे बने? ये बने हैं, ये कहां से बने हैं? ये बने y इज इक्वल टू ut माइनस हाफ gt स्क्वायर। ये इक्वेशन है s इज इक्वल टू ut माइनस हाफ gt स्क्वायर। s की जगह u लिखा, u की जगह u cos थीटा लिखा, क्योंकि हम एक वेलोसिटी मान रहे, चलने वाली वेलोसिटी, एक हाइट पे जो हमारे x की तरफ लगने वाली वेलोसिटी की बात कर रहे हैं, तो इसलिए हम x वाली वेलोसिटी हम लेते हैं। ओके, कोई दिक्कत वाली बात है? अब मुझे अगर मैं यहाँ पे जैसे मैंने बोला आपको क्या y1 है y2 के इक्वल में, अगर y1 y2 के इक्वल में, तो ये टर्म और ये टर्म, ये पूरी वाला ब्रैकेट, ये पूरी टर्म, इस टर्म को मैं इसके आमने सामने लिख सकता हूँ क्या, बेसिकली हाँ। तो हम क्या करते हैं, u cos थीटा t1 माइनस हाफ g t1 स्क्वायर इज इक्वल्स टू u cos थीटा t2 माइनस हाफ g t2 स्क्वायर। कोई दिक्कत किसी को है क्या? अब क्या करते हैं अपन, u cos थीटा और u cos थीटा करीब ले लेंगे, तो u cos थीटा t1 माइनस u cos थीटा t2। कोई दिक्कत? ये प्लस वाला u cos थीटा इधर माइनस हो गया, ये है ये माइनस वाला टर्म इधर चलेगा प्लस, तो प्लस हाफ g t1 स्क्वायर, ये जैसे का वैसा माइनस 1/2 g2 स्क्वायर। क्या कॉमन ले सकते हैं हम बताइए? यहां से हम ले सकते हैं कॉमन u cos थीटा, कॉमन लेने के बाद u cos थीटा आने के बाद अंदर बचता है t1 माइनस t2, इधर क्या कॉमन ले सकते हैं, हाफ और g, हाफ g जैसे का वैसा इधर आएगा t1 स्क्वायर माइनस t2 स्क्वायर। कोई दिक्कत किसी को नहीं होनी चाहिए। u cos थीटा फिर जैसे का वैसा, ये हाफ g जैसे का वैसा, ये जो ब्रैकेट था ये मैंने t1 स्क्वायर माइनस t2 स्क्वायर के नीचे लगा दिया, t1 माइनस t2। ओके, कोई बेसिक सी बात, बहुत बड़ा डेरिवेशन है, सॉल्व कर रहा। फिर से u cos थीटा जैसे का वैसा, हाफ g जैसे वैसा, इसको देखो रे भैया, t1 स्क्वायर माइनस t2 स्क्वायर, कंपेयर करो इसे a माइनस b, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, देखो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर क्या होता है आंसर, a माइनस b, a प्लस b। आया समझ में? कोई दिक्कत वाली बात? तो अगर कंपेयर करते हैं अपन इसको, तो ये t1 स्क्वायर माइनस t2 स्क्वायर को अपन ऐसे लिख सकते हैं क्या, t1 माइनस t2 इंटू t2 प्लस t2। देखो बाय यूजिंग दिस प्रॉपर्टी, तो नीचे ऑलरेडी क्या था हमारे पास, t1 माइनस
T2, देन कैंसिल हो गया। बताइए क्या बचता है, u cos थीटा बचता है हाफ g T1 प्लस T2। कोई दिक्कत किसी को नहीं होनी चाहिए। u cos थीटा की वैल्यू मिल गई, इक्वेशन नंबर 3। अब ये कोई भी एक वैल्यू कोई भी इक्वेशन में पुट कर दो, मान लो मैं फर्स्ट इक्वेशन में पुट करता हूं तो क्या मिलेगा, पुट इक्वेशन 3 इन इक्वेशन 1। सो लेट्स पुट इट। तो क्या इक्वेशन नंबर 1 क्या है, y1 इज इक्वल्स टू u cos थीटा इनटू t1 माइनस हाफ g t1 स्क्वायर। ध्यान रखा बराबर। अब इस u cos थीटा की जगह पे मैं ये हाफ g t1 प्लस t2 पुट कर रहा। क्यों पुट कर रहा, बिकॉज अभी वैल्यू निकाला मैंने। कैसे निकाला, कंपेयर करके निकाला। देखो बात समझ में आ रही है। तो ये y1 जैसे का वैसा इस u cos थीटा की जगह पे ब्रैकेट के अंदर मैं लिखता हूँ, क्या लिखता हूँ, हाफ g t1 प्लस t2 इंटू t1। कोई दिक्कत, ये t1 देखो यहाँ का है ऑलरेडी का, माइनस ये हाफ जैसे वैसा g t1 स्क्वायर जैसे का वैसा, ये हाफ g t1 करीब करीब लिखिए तो क्या बन जाएगा, हाफ g t1 ब्रैकेट जैसे का वैसा। कुछ भी नहीं किया भाई, ये t को थोड़ा इसके साथ लिखा, ठीक है, माइनस हाफ g t1 स्क्वायर जैसे का वैसा। अब मेरे को बोलो ये टर्म अंदर मल्टीप्लाई होगा t1 के साथ एक बार और t2 के साथ एक बार। बेसिक गणित अप्लाई करा मैं, तो y1 कितना आता है बताइए, हाफ g t1 इंटू t1 क्या बन जाएगा, हाफ g t1 स्क्वायर बराबर। हाफ g t1 इंटू t2 क्या बन जाएगा, प्लस वाला हाफ g t1 इंटू t2, सॉरी t2। कोई दिक्कत, ये माइनस हाफ g t1 स्क्वायर जैसे का वैसा। अब देखो एक बार गौर से, कुछ फील हो रहा है आपको, कैंसल आउट ईच अदर बराबर। क्या बचता है, तो y1 आपको मिला हाफ g t1 t2। अरे साला ये है भाई, अभी y1 किसके इक्वल है, y2 के इक्वल है। तो y2 भी क्या आएगा आपका, y2 भी आपका आता है, y2 कितना आता है, हाफ g t1 इंटू t2। अरे साला ऐसा है क्या, मतलब अगर मान लो आपको हाइट पूछता है, वो क्या पूछता है, हाइट कोई भी डिफरेंट पॉइंट के ऊपर, तो आपको क्या करना है, उस पॉइंट से लेके एक लाइन खींचनी हो, अलग एक पॉइंट तक सामने परपेंडिकुलर मारना है, यहाँ पे लगने वाला टाइम वहां पे लगने वाला टाइम निकालना है, और सिंपली क्या करना है, उसके हाफ g t1 t2 मल्टीप्लाई करना है, विल गेट हाइट एट एनी पॉइंट। मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन आपको कहीं पर भी नहीं मिलेगा। अगर आप बुक के अंदर इसका सॉल्यूशन देखे होंगे, फिर वो एससी वर्मा बुक हो या फिर कोई भी आपके पास का सॉल्यूशन बुक हो, आपको इतने अच्छे से कोई सॉल्यूशन नहीं मिल सकता, ठीक है। मिलेगा तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन मैंने अच्छी से कोशिश किया कि आपको प्रॉपर वो समझा पाओ। ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच। मिटाता हूँ, अगला पॉइंट लगे लूँ, खत्म हो गया है क्या, मिटा दूँ, कैप्चर करो, स्पीड अप, खत्म हो गया। ओके, अब इसके बाद का जो नेक्स्ट पॉइंट है, वो पॉइंट है हमारा मोमेंटम का। किसका पॉइंट है हमारा, मोमेंटम। वी आर टॉकिंग अबाउट नाउ मोमेंटम। किसके मोमेंटम की बात कर रहे हैं हम, पार्टिकल के मोमेंटम की। कहाँ का है बात, वो बात है हमारा, अगर कोई पार्टिकल हमारा क्या करता है, ऑब्लिक्यू प्रोजेक्टाइल मोशन, OPM, ऑब्लिक्यू प्रोजेक्टाइल मोशन। इसका मतलब ये होता है क्या भाई, ऐसा है, ऐसा है बराबर। जब ये जा रहा तो इसका मोमेंटम क्या होगा, इसका मोमेंटम क्या होगा, उस मोमेंटम के बारे में बात करेंगे अपन। तो मोमेंटम आप कहाँ का बात कर रहे हैं, मान लो मोमेंटम की बात करो, जब वो हाईएस्ट पॉइंट पे है तब उसका मोमेंटम कितना, लीनियर मोमेंटम। कौन सा मोमेंटम, फर्स्ट वाली बात करूंगा मैं, लीनियर मोमेंटम, डिनोटेड बाय p वेक्टर। तो बताइए p का फॉर्मूला क्या होता है, m इंटू v। यहाँ पर वेलोसिटी कौन थी, इनिशियल, तो इस कैपिटल V को मैं स्मॉल u में कन्वर्ट कर देता, तो क्या इस तरीके से दिखेगा, mu, तो p जैसे का वैसा, एट हाईएस्ट पॉइंट, एट हाईएस्ट पॉइंट के ऊपर आपका u होता है u cos थीटा। क्या होता है, u cos थीटा, बिकॉज उसके पास टेंडेंसी आगे जाने की है, और मैंने आपको बताया था आगे वाली वेलोसिटी u cos थीटा होती है। कितनी होती है, u cos थीटा। ऊपर वाली वेलोसिटी कितनी होती है, u sin थीटा। जब उसको ऊपर जाना होगा तो u sin थीटा, आगे जाना होगा तो u cos थीटा। तो यहाँ पर मोमेंटम का मसला क्या है, आगे मेरी तरफ आना है, तो वेलोसिटी कितनी है, u cos थीटा। आई चेंज मार्कर, ओके,
तो m जैसे का वैसा इस u की जगह पे मैं लिखूंगा u cos थीटा। कोई दिक्कत किसी को? ये मिल गया आपको लीनियर मोमेंटम। अब अगर उसकी मैं एंगुलर मोमेंटम की बात करूं, एंगुलर मोमेंटम, तो भैया एंगुलर मोमेंटम डिवाइडेड बाय एल, एल का फॉर्मूला क्या है बताएगा कोई? एल इज इक्वल टू पी वेक्टर इंटू आर, बराबर क्या? पी इंटू आर। आर का मतलब क्या होता है भैया? रेडियस। तो मेरे को बोलो, मान लो ये पूरा टोटल एक सर्कल है, तो ये उसकी रेडियस हुई क्या? बराबर देखो ना, ये पूरा घूम रहा, मान लो घूम रहा, फिलहाल तो ऐसा नहीं हो रहा है, वो तो प्रोजेक्टाइल हो रहा है, बट इससे हम रेडियस मान सकते हैं ना कि इसकी हर एक की दूरी कैसी है? सेम। ये दूरी कैसी है? सेम। तो इससे हम क्या बोल सकते हैं? रेडियस। बट रेडियस को दूसरी भाषा में क्या बोला उन्होंने? हाइट। अगर प्रोजेक्टाइल के हिसाब से देखें तो इसको हाइट बोल सकते हैं क्या हम? तो यहाँ पर मैं r को लिखूंगा h, बराबर। क्यों लिखूंगा आपको समझ में आया? और h का फॉर्मूला क्या है? क्या फॉर्मूला? u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g। ये कहां से रहा है सर? अरे भाई हाइट ऑफ द प्रोजेक्टाइल पिछला लेक्चर देख ले, नहीं दिखाऊंगा तो नीचे सजेशन में दिखाई देगा, या फिर यूट्यूब पे सर्च कर सकता है मोशन, प्रोजेक्टाइल मोशन द रेंज, उसके ऊपर आपको मिल जाएगा। ओके, तो आर जगह लिखता हूं मैं ये p जैसे का वैसा, आर जगह पे क्या लिखता हूं मैं? u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g। p को देखो एक बार, p मतलब क्या है? mu cos थीटा। तो l क्या बन जाएगा? mu cos थीटा इंटू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। ये हो गया आपका एंगुलर मोमेंटम, समझा? तो ठीक है, लीनियर मोमेंटम भी हो गया, एंगुलर मोमेंटम भी हो गया। इसके बाद जो इंपॉर्टेंट बात आती है, जैसे एक शॉर्ट ट्रिक्स का लेक्चर है, तो आखिरी में शॉर्ट ट्रिक्स बताऊंगा, शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा, और क्विक रिवीजन सीरीज है इसलिए मैं थोड़ा स्पीड में ले रहा हूँ। ठीक है, एकदम बेसिक बात से नहीं ले रहा हूँ, फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ कम समय में ज्यादा से ज्यादा ज्ञान देने के लिए। ठीक है, इसके बाद जो पॉइंट आता है वो है एनर्जी। क्या है? एनर्जी ऑफ पार्टिकल। क्या आता है? एनर्जी ऑफ पार्टिकल। नाउ विल डिस्कस अबाउट द एनर्जी ऑफ पार्टिकल। तो बेसिक फंडा यूज करेंगे वही वाला। हमारा डायग्राम क्या है? सॉरी, ओके, डायग्राम इस तरीके से है क्या हमारा? ऐसा गया और ऐसा है। यहाँ पर पार्टिकल वेलोसिटी कितनी है उसकी? u cos थीटा, ये उसकी हाइट है। मेरे को बोलो जब यहाँ पर है वो, उसकी टेंडेंसी आगे जाने की वेलोसिटी u cos थीटा से, तो बताइए काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? हाफ m u स्क्वायर। सर u क्यों लिया? u का मतलब क्या है? इनिशियल वेलोसिटी। यहाँ पर v हम लेते नहीं है, उस u की जगह पे मैं क्या u cos थीटा लिख सकता हूँ? तो बताइए काइनेटिक एनर्जी क्या बन जाएगा? हाफ m u cos थीटा का होल स्क्वायर। तो काइनेटिक एनर्जी कितनी बन गई तेरी? हाफ m u स्क्वायर इंटू cos थीटा का स्क्वायर। कोई दिक्कत? इसको देख रहे, इसका मतलब क्या है? तेरा काइनेटिक एनर्जी। अगर तू इसको काइनेटिक एनर्जी डैश नाम देता है तो ये तेरा क्या बन जाएगा? काइनेटिक एनर्जी। तो तेरा काइनेटिक एनर्जी डैश इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी इनटू cos स्क्वायर थीटा। कोई दिक्कत है क्या? इसका मतलब जब हम किसी हाईएस्ट पॉइंट की काइनेटिक एनर्जी फाइंड करते हैं, तो फाइंड करते समय जो नॉर्मल काइनेटिक एनर्जी होती है लीनियर मोशन की, उससे अगर मल्टीप्लाई करते हैं हम cos स्क्वायर थीटा को, उससे अगर हम क्या करते हैं? मल्टीप्लाई करते हैं cos स्क्वायर थीटा, जो भी एंगल बन रहा है, तो हमें क्या मिल जाएगी? काइनेटिक एनर्जी एट हाईएस्ट पॉइंट। बेसिक क्वेश्चन अगर बोलो आपको मैं, एक पार्टिकल है जो वेलोसिटी v से वहां से गुजर रहा है, ठीक है, वेलोसिटी v से गुजर रहा है एट एन एंगल थीटा, एट एन एंगल 45, तो बताइए उसकी काइनेटिक एनर्जी एट हाईएस्ट पॉइंट कितनी होगी? तो आपको कुछ भी नहीं करना, बेसिक काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है हाफ m u स्क्वायर। u तो दिया वाला है, m पता होगा, हाफ से उसको मल्टीप्लाई करो, उसको मल्टीप्लाई करो cos स्क्वायर थीटा से। थीटा कितना था? 45। cos स्क्वायर थीटा कितना? cos 45 कितना होता है? 1/√2, उसका होल स्क्वायर मतलब 1/2। 1/2 को पूरे से मल्टीप्लाई करो, आपको काइनेटिक एनर्जी डैश मिल जाएगा। काइनेटिक एनर्जी डैश का मतलब होता है हाइट के ऊपर काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, जैसे हाइट के ऊपर काइनेटिक निकाले, अब हम बात करेंगे काइनेटिक एनर्जी। अब क्या निकालेंगे हम? क्या निकालेंगे? पोटेंशियल एनर्जी। क्या निकालेंगे? पोटेंशियल एनर्जी। तो बताइए क्या फॉर्मूला है? mgh। कोई दिक्कत? अरे साला h का मतलब क्या होता है? हाइट, और हाइट का फॉर्मूला आपको पता ही है, आपको पता है ना हाइट का फॉर्मूला क्या है? u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। तो कुछ भी नहीं करेंगे, पोटेंशियल एनर्जी जैसे का वैसा, mg भी जैसे का वैसा, इस h की जगह पे u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g। जी के कैंसिल, क्या बचता है भाई? p जैसे का, ये नीचे का 2 मैं सामने लिखता हूँ 1/2 क्या, और ये m, ये u स्क्वायर और ये साइन स्क्वायर थीटा।
आया नहीं आया, कोई दिक्कत है क्या? देख ये काइनेटिक था, ये पोटेंशियल है। काइनेटिक में क्या था? काइनेटिक एनर्जी डैश इज इक्वल टू हाफ mu स्क्वायर इनटू cos स्क्वायर थीटा। यहाँ पर क्या है? पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू हाफ mu स्क्वायर इनटू sin स्क्वायर थीटा। काइनेटिक में cos, पोटेंशियल में sin। जैसे यहाँ पर अपने इसको डैश नाम देके इसको ऐसे लिखा था, वैसे इसको भी लिख सकते हैं ना, इसको देख के। पर ये क्या है हमारा? ये काइनेटिक एनर्जी फॉर्मूला है, पोटेंशियल का नहीं। तो पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी इनटू साइन स्क्वायर थीटा। बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन ये होता है, वो जैसे यहाँ पर कहता है काइनेटिक डैश इज इक्वल टू काइनेटिक इनटू cos स्क्वायर दिया, वैसे यहाँ पोटेंशियल डैश इक्वल टू पोटेंशियल इनटू साइन स्क्वायर। अरे भाई ये पोटेंशियल का फॉर्मूला नहीं है, ये हाफ mu स्क्वायर किसका फॉर्मूला है? काइनेटिक। बराबर, तो मैंने लिखा पोटेंशियल काइनेटिक इनटू, ये आपकी काइनेटिक मिली या पोटेंशियल मिली। तो बता टोटल कैसी मिलेगी? टोटल क्या होंगी? तो इधर आ जा, थोड़ा इधर टोटल बताता हूँ, थोड़ा एडजस्टमेंट करिए। टोटल एनर्जी का क्या फॉर्मूला होता है? टोटल इज नथिंग बट बता टोटल होती है काइनेटिक प्लस पोटेंशियल। क्या है काइनेटिक? हाफ mu स्क्वायर इनटू sin स्क्वायर थीटा प्लस हाफ mu स्क्वायर इनटू cos स्क्वायर थीटा, बराबर है क्या? तो ये आगे पीछे हो गया, वो पोटेंशियल वो है काइनेटिक की, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। चलो दिक्कत आ रही है, यहाँ पर ऐसे लिख देता हूँ, पोटेंशियल हाफ mu स्क्वायर क्या आ जाएगा यहाँ पर? cos स्क्वायर थीटा। पोटेंशियल क्या है? हाफ mu स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा। चेक कर ले भाई, इधर चेक कर ले, बराबर है क्या? होगा ही 100%। ये पहला टर्म, ये दूसरा टर्म, यहाँ पर हाफ mu स्क्वायर कॉमन ले सकता हूँ मैं, तो हाफ mu स्क्वायर कॉमन लिया, अंदर बचेगा cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा। दोनों का सम कितना आता है? 1। कौन बोला? गणित के मास्टर बोले, क्या बोले? sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, या फिर cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर, कितना आता है? 1। तो कितना आया तेरा एनर्जी? हाफ mu स्क्वायर। टोटल एनर्जी आपका हाइट के ऊपर निकलेगा। कोई दिक्कत आया? आपको दिख रहा होगा नीचे का, तो जितना कुछ है नहीं, क्या दिख रहा ही होगा? हाँ दिख रहा होगा, बराबर, ठीक है, दिख रहा होगा, 100% दिख रहा होगा, ठीक है, कोई दिक्कत। तो क्या देखा अभी हमने? बेसिकली हमने ऑप्टिकल नहीं, ऑब्लिक ट्यूब प्रोजेक्टाइल मोशन स्टार्ट किया, जिसके अंदर बताया मैं लीनियर मोमेंटम फॉर्मूला मास इनटू वेलोसिटी, बट वेलोसिटी इज u cos थीटा। आया? आ गया। एंगुलर मोमेंटम L, फॉर्मूला क्या? P इंटू R। P मतलब क्या? लीनियर मोमेंटम। वो कितना था? mu cos थीटा, लिख दिया mu cos थीटा। R मतलब क्या? रेडियस। रेडियस मतलब क्या? हाइट। हाइट कितना होता है? u स्क्वायर sin थीटा अपॉन 2g। पुट किया, निकाला एज इट इज। बाद में क्या बोला? एनर्जी निकाला। क्या निकाला है? एनर्जी। एनर्जी कैसे निकाला? बेसिकली एनर्जी कैसे निकाला बताओ भैया? हाफ mu स्क्वायर हमारा फॉर्मूला होता है, बट u कितना होता है? u cos थीटा। क्यों होता है? हाइट के ऊपर चलना इधर है, इसलिए u cos थीटा। पुट किया, आंसर निकाला। सिमिलरली हमने क्या निकाला? पोटेंशियल mgh। h का फॉर्मूला कितना है? u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा बाय 2g। पुट किया और निकाल दिया, दोनों को ऐड किया, टोटल निकाल दिया। समझ में आया क्या? अरे बच्चों बताइए स्पीड में, 10 मिनट होते आए आपके, अगला लेक्चर लेना है, मिटा दूं क्या? लास्ट पॉइंट, एक्चुअली लास्ट पॉइंट नहीं है, ये जो पढ़ाया है इसका एक शॉर्टकट फॉर्म बताने वाला हूँ, शॉर्ट ट्रिक्स के हिसाब से। 1 2 3 खत्म, लिख लिया है क्या? लिख लिया। आपको ऐसा लग सकता है कि हमारे पढ़ाने की स्पीड थोड़ी ज्यादा है, बिकॉज ये जो लेक्चर चल रहा है, ये शॉर्ट ट्रिक्स लेक्चर चल रहा है, जिसके अंदर आपको क्विक रीजन पढ़ाने वाला हूं, ठीक है। तो आपका काम है कि थोड़ा सतर्क रहे, थोड़ा रिवाइज करके आए, तो आपको समझ में दिक्कत कम आए। फिर भी मैं पूरी कोशिश करता हूं कि आपको पूरा समझ में आ जाए। तो बेसिकली हम क्या पढ़े हैं? ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल मोशन, जिसके अंदर में 3 चीजें पढ़े। 3 चीजें मतलब जो बच्चों को, कुछ बच्चों को दिक्कत आती है, थोड़ी ट्रिक लेके आया, मैं ट्रिक नहीं बोल सकते, घटिया सा एक कंसेप्ट है वो, ठीक है, बोल दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एक थोड़ा सा याद करने के लिए मैंने बताया, कुछ बच्चों को दिक्कत आती है कि सर हमें रेंज का फॉर्मूला याद नहीं आता, हमें प्रोड्यूस का फॉर्मूला याद नहीं आता, हाइट का, या फिर हमें टाइम का फॉर्मूला याद नहीं आता, क्योंकि सब फॉर्मूले अप्रॉक्स सब सेम है, कैसे याद करें? तो एक बेसिक ट्रिक है यहाँ पर। अब आपको पता है ए से ए बी सी डी कहाँ तक होता है? जेड तक होता है, बराबर। तो सब में पहले कौन आता है? एच। कौन आता है? एच। उसके बाद कौन आता है? आर। कौन आता है बाद में? टी। याद रख, एच आर टी, कोई दिक्कत वाली बात है ना? ए बी सी डी एफ जी एच, आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी, पहले आर फिर टी। आर और टी बहुत करीब करीब है, एच बहुत दूर है स्टार्टिंग में, ठीक है। तो हम ऐसे समझते हैं हम कि एच सब में छोटा है और आर टी और बहुत बड़े, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब तीनों के फॉर्मूले में डिवाइडेड वाला कंसेप्ट है,
तीनों के फॉर्मूले नीचे जी है क्या, ये नाउन नहीं है, ये जी है। एक शॉर्टकट ट्रिक बताने की कोशिश कर रहा हूं मैं आपको, बाकी कुछ इतना नहीं। ओके, कोई दिक्कत नहीं बात। तीनों फॉर्मूले में साइन है, साइन साइन और साइन। यहाँ पर साइन 2 थीटा है, यहाँ पर थीटा है, यहाँ पर थीटा, ठीक है। यहाँ पर यू स्क्वायर है, हाइट में क्या है यू स्क्वायर, यहाँ पर क्या है आपका यू स्क्वायर, यहाँ पर कितना है सिर्फ यू, यार यहाँ पर यू स्क्वायर यू। इधर क्या किया, ऊपर 2 से मल्टीप्लाई किया, ऐसे 2 से डिवाइड किया, खत्म। हाइट का फॉर्मूला यू स्क्वायर साइन थीटा बाय 2g, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर, यहाँ पर स्क्वायर है, ये देखो इसको भी स्क्वायर, इसको स्क्वायर, यहाँ पर सिर्फ इसको स्क्वायर, दोनों का स्क्वायर गायब, समझा बात। यहाँ पर दोनों को स्क्वायर था, इसका स्क्वायर गायब हुआ, 2 थीटा आ गया, क्या आया 2 थीटा, बाद में ये दोनों का स्क्वायर गायब हो गया, फिर थीटा आ गया, ठीक है। तो एक बेसिक कांसेप्ट मैंने बताया, 3 फॉर्मूले एक साथ याद रखने की कांसेप्ट कि यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g, नीचे 2 आता है, इसके ऊपर 2 आता है, 2 यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय g, 2 यू साइन थीटा बाय g। तो ये 3 फॉर्मूले आपको पढ़ाए गए, ये हाइट का है, ये रेंज का, ये टाइम ऑफ फ्लाइट का है। सो थैंक यू सो मच, प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल, और हो सके तो शेयर करो दोस्तों के साथ, ठीक है। आई होप आपको पसंद आया होगा, कम समय के अंदर कैसा क्विक रिवीजन सीरीज अपन ने देखा। थैंक यू सो मच।